बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प मालूमात लेकर। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करने जा रहे हैं कि घर में बिल्ली पालने से इंसान को क्या सबसे बड़ा फायदा मिलता है। ये जानकर आप भी घर में बिल्ली ले आएंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर जानवर में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद कर रखा था तो न खाना दिया, न पानी, और न ही उसे आजाद किया ताकि वो कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसीलिए वो जहन्नुम में गई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2325। इसी तरह मौजूद दोस्तों, एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्लियों के आबाओ अजदाद समझा जाता है। मौजूद दोस्तों, बिल्लियों को पहले शायद इसी वजह से सुधाया गया था कि वो चूहों को खाती थीं और अक्सर औकात जहाँ अनाज महफूज किया जाता वहाँ उन्हें लाया जाता था। लेकिन बाद अज़ां उनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे और छोटे बाल होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उसकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आपको हदीस मुबारका बताते हैं जिसमें बिल्ली से मुतल्लिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रिवायात से ये बात साबित होती है कि बिल्ली अगर खाने में कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद या नजस नहीं होता, क्योंकि मशकात शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 453 में हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हरीसा भेजा। वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई, आकर उसमें से खा लिया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। इस तरह एक और रिवायत में है, कब्शा बिनते काब बिन मालिक जो अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की बहू थी, तो बयान करती हैं कि अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हमारे घर आए तो मैंने उनसे वजू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और उसमें से पानी पीने लगी। यूं उन्होंने उसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया हत्ता के उसने पानी पी लिया। कब्शा बयान करती हैं, उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ देख रही हूँ तो फरमाने लगे, क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। वो कहने लगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये नजस और पलीद नहीं, बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियां हैं। सनन अबू दाऊद जिल्द अव्वल हदीस नंबर 84। मौजूद दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूजी जानवर है और ना ही नजस है। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रहना फायदेमंद होता है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक़ करीम में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है, जो कि दीगर कदीम मज़ाहब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहब में इसे हलाल करार दिया जाता है और लोग खा लेते हैं, जबकि इस्लाम में एक तरफ तो इसका गोश्त खाने से मना किया है और दूसरी तरफ उसके साथ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक की तलकीन की गई है। जैसे एक सहाबी की कुनियत ही अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा के नाम के बारे में मोरखीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम इस्लाम लाने से कब्ल अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम राजे कौल के मुताबिक अब्दुल रहमान है। अब्दुल हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी कुनियत है और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह ये है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ रखा करते थे, इसीलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। यहाँ लफ्ज़ अबू हुरैरा से एक बात वाज़िया होती है कि बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली का बाप है, बल्कि ये मानी लेना बिल्कुल गलत है। अरबी में एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। जिस तरह
अब के मानी बाप आते हैं, इसी तरह अब के मानी वाले या वालियों के भी आते हैं। इस एतबार से अबू हुरैरा का मतलब हुआ बिल्ली वाला। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिपकी हुई है। उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीनों में छुपा लिया। दोस्तों, ये रवायत साबित करती है कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो जरूर पूरा करे, मगर उसके खाने और पीने का ख्याल जरूर रखे और उसको तकलीफ या ईजा ना पहुंचाई जाए। साइंसी एतबार से भी अगर देखा जाए तो घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी उससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में ये मदद करते हैं। चुनाचा पालतू बिल्ली को अपने साथ लिटा कर बिठाया और सिलाया जा सकता है। ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज होंगी। जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक भी पहुंच जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह दो बिल्लियां आपस में कभी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे तो जान लीजिए वो आपके साथ मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बल्कि इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती है। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का अंदाजा लगा लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगा लेती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है और कितना चौड़ा है ये भी पता चला लेती है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती हो, उसकी मूंछें ही हैं जो उसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं। ख़वातीन और हज़रात, माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें, अगर इसके बारे में बात की जाए तो इससे इसके मूड के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसकून है और आराम कर रही है। अगर इसकी मूंछें दो तरफ में तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली दिफाई पोजीशन में है, वो बहुत गुस्से में है या किसी चीज से डर रही है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है, वो किसी चीज के शिकार में है या खेलने के मूड में है। माहिरीन का कहना है कि बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा उज़्व हैं जो उनके लिए सेंसर का काम करती हैं, चुनाचा कभी भी इसकी मूंछों को नहीं काटना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल ली हों। आखिर में ख़वातीन और हज़रात, एक सवाल का जवाब यहाँ पर हम आपको देते चलें जो अक्सर औकात हमारे भाइयों की तरफ से किया जाता है कि नुकसान देने वाली बिल्लियों के मुतालिक उन्होंने पूछा कि हमारे घर में एक बिल्ली है और घर में रखी हुई चीजों को वो खा जाती है, क्या ऐसी बिल्ली को कत्ल करना जायज है क्योंकि ये तकलीफ का बाइस बनती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि बिल्ली को किसी भी हालत में ईजा देना जायज नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में हम बयान कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालियों में से है। तो बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इसके साथ नरमी करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अशिया की हिफाजत खुद करें। बिल्ली पर जुल्म और सितम करने की राहें तलाश ना करें। जिस तरह इस पर जुल्म की पादाश में एक औरत को जहन्नम में दाखिल कर दिया गया। मगर हाँ दोस्तों, अगर कोई बिल्ली खूनख्वार हो और घर का नुकसान करती हो तो उसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना तब्दील करने की वजह से अपनी बकिया जिंदगी गुजार सके, ना कि उसको कत्ल कर दिया जाए। और इसकी इजाजत इस्लाम हरगिज नहीं देता। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में बहुत सारी मालूमात मिली होगी जो कि बिल्लियों के हवाले से थी और इस्लाम बिल्ली के बारे में क्या कहता है, ये आज की वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।